नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं एक ऐसी संस्थान के नेशनल चेयरमैन से मिलने जो संस्थान भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ कार्य करते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि एंटी करप्शन एंटी क्राइम फाउंडेशन के बारे में इस संस्थान का क्या कार्य है। आज जो इनके ऑफिस में आए हैं, इसके नेशनल चेयरमैन गणेश सिंह जी राजपुरी से आज हम मिले हैं। इनके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस संस्थान का पूरा विस्तार के बारे में विषय। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप हमारे यहाँ पे संस्था के बारे में जानकारी लेने आए, उस सब के लिए आपका धन्यवाद। ये जो संस्था है एंटी करप्शन एंटी क्राइम फाउंडेशन, ये करप्शन और क्राइम के अगेंस्ट में काम करती है। पूरे इंडिया के अंदर भ्रष्टाचार और अत्याचार आज हर एक डिपार्टमेंट में, आप किसी भी डिपार्टमेंट में अपना काम कराने जाओगे तो आपका काम टाइमली होता नहीं है। और बहुत सारे अधिकारी ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं, पब्लिक की आवाज़ को सुनते हैं, लेकिन काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ पे पब्लिक को चक्कर लगाने पड़ते हैं, अननेसेसरीज परेशान होना पड़ता है और उसके बाद में भी काम नहीं होता है। सर एक ऐसा भी दौर है जहाँ रिश्वत लेके भी काम किया जाता है। हाँ, ये इसीलिए तो करप्शन का मतलब सिर्फ रिश्वत नहीं लेना होता है। अगर आप किसी को 4 चक्कर कटा रहे हो अपने ऑफिस में, कोई बिना कुछ काम के, आपको अपने सिर्फ लीजी की वजह से कि भाई मैं ये काम टाइम पे नहीं कर सकता, और मैं वो अपना ऐसे अधिकारियों का क्या हो गया है कि ये नेचर बन गया है कि पब्लिक को कुछ भी नहीं समझते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें हमने ऑब्जर्व की, देखा, रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद में हमने ये इसका सॉल्यूशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के बीच में आवाज़ पहुँचे और लोगों को एक संस्था के माध्यम से लोगों को समझाया जाए कि करप्शन और क्राइम को कैसे मिटाना है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो पीड़ित होती है, लेकिन वो अपनी उनकी आवाज़ दबाई जाती है, वो कुछ बोल नहीं सकती, वो माहौल में आके बता नहीं सकती, क्योंकि किसी भी जगह जाएगी तो उसका वो माहौल क्रिएट नहीं होता है। तो ऐसे हमने वुमेन का भी हमने विंग बनाया ताकि वो महिलाएं भी इस संस्था से जुड़ के और आसपास की जितनी भी महिलाएं हैं उनकी वो केयर कर सके और उनको इस संस्था के माध्यम से बचा सके। सर ये बताइए, ये जो संस्थान है आपकी कहाँ कहाँ पर ये कार्य करती है? ये पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में है। हमारी संस्था गुजरात में भी बहुत अच्छे लेवल पे काम हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे जो प्रेसिडेंट हैं हुसैन सैनी साहब, और इसके अलावा हैदराबाद तेलंगाना में भी हमारा अच्छा काम हो रहा है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर विजयवाड़ा के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे संस्था के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है जो रणजीत सिंह जी राजपुरोहित, वो बहुत अच्छी टीम बनाई उन्होंने विजयवाड़ा में। उधर हमारे राकेश जी भाई साहब हैं जो गुजरात के अंदर बहुत अच्छा लेवल पे उन्होंने टीम बनाई है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सूरत में। तो ऐसे करके हम लोग, हमारा मेन उद्देश्य है कि लोगों को संस्था में जोड़ना और संस्था में जोड़ने के बाद में उन लोगों को ट्रेनिंग देना कि करप्शन और क्राइम से हमें कैसे बचना है और हमारे आसपास के जितना भी लोग हैं उनको कैसे बचाना है। सर इस संस्थान का मेन जो कार्य है वो क्या है और आगे इस संस्थान को लेकर क्या योजनाएं हैं जो आप करने वाले? हम लोगों की योजनाएं इसमें मेन हमारा ये फोकस रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस संस्था के अंदर इस ट्रेनिंग देके और लोगों को किसी भी तरह का करप्शन या क्राइम होता है किसी के साथ तो उसको बचाएं। ये मेन हमारी संस्था का उद्देश्य है। उसके बाद में हम लोग जो आज मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं, ऐसे अधिकारी हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, पंक्चुअल टाइम पे काम करते हैं, और किसी भी व्यक्ति, बुजुर्ग कोई आदमी है, महिला है, उसके साथ कुछ भी गलत होता है या किसी का काम अटका हुआ है तो वो उसको सीरियस लेके काम करवाते हैं। ऐसे अधिकारी भी बहुत है। तो उन अधिकारियों के लिए हम लोग नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे हम लोग अवार्ड फंक्शन करते हैं, जिससे उन लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि हम लोग नेशनल लेवल का और स्टेट लेवल का जब अवार्ड मिलता है उनको, तो उन अधिकारियों को मिलता है कि भाई हमारे लिए भी कोई संस्था काम कर रही है। तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया कि हम लोग उन ऐसे अधिकारियों के लिए भी काम करें। तीसरा हमारा रहता है कि हम लोग कैंपेनिंग करते हैं
जहाँ पे हमें लोग मिलते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा सकती है, जैसे कॉलेजेस हो गए, साक्षरता अभियान चला दिया करप्शन और क्राइम के अगेंस्ट में, तो ऐसे लोग हम लोगों के बीच में ट्रेनिंग सेशन लगाते हैं जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्था के बारे में और करप्शन और क्राइम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अगेंस्ट में समझा सकें कि इससे कैसे फाइट करनी है आपको। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा आपसे, जी। जो लोगों को इस संस्थान के बारे में पता नहीं है, इस संस्थान क्या कार्य करती है, आप लोगों को, जो आम आदमी इस संस्थान को समझ सके और इसके जो भ्रष्टाचार हो रहा है उनके खिलाफ आवाज उठा सके, इसके बारे में शॉर्टकट में बताइए थोड़ा सा लोगों को संदेश, आपका क्या संदेश है? उसमें मेरा तो सभी से यही संदेश है कि आप 365 दिन 24 घंटे हमें कहीं पे भी अगर आपके साथ किसी भी तरह का कुछ भी गलत होता है तो आप हमें कॉल कीजिए। हम लोग आपसे जिससे रिलेटेड आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है उससे सीनियर ऑफिसर होगा या जो उस डिपार्टमेंट से हम लोग कांटेक्ट करके और आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराना चाहेंगे। अगर उसके बाद में भी नहीं होता है तो उससे अपर के जो अधिकारी हैं उनको उस डिपार्टमेंट की कंप्लेंट करके और उसकी कंप्लेंट करके उसके ऊपर कार्रवाई भी कराएंगे। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है पब्लिक का काम कराना। दूसरा, उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो काम को करते नहीं है, डिले करते हैं और उसके बाद में अपना रौब जमाते हैं या टेबल के नीचे से रिश्वत मांगते हैं। ऐसे अधिकारियों को शिकंजे में कसना मेन हमारा उद्देश्य है ताकि वो हमारे पब्लिक का अच्छे से काम हो सके। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो टीम बनी हुई है, जितने भी इस संस्था में सदस्य जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होके और इस टीम को क्रिएट करे अपने ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। इस टीम को अच्छे से जनरेट करे, क्रिएट करे और अच्छा काम करे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करे। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास है कि आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको रास्ता बताएंगे। कानून में रह के और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें रह के अपने को, जो भारत का संविधान बना हुआ है उसमें रह के अपने को लोगों की सहायता करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे एंटी करप्शन एंटी क्राइम फाउंडेशन के नेशनल चेयरमैन गणेश सिंह जी राजपुरोहित। उनसे इस संस्थान के बारे में विस्तार से चर्चा की और जानकारी भी ली। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।